स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर विद द हेडिंग द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सचेंज. पेज नंबर 82. मोस्ट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वर पैस्टोरल नोमैड्स. ज़्यादा जो ट्राइबल ग्रुप थे वो पैस्टोरल नोमैड्स थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे अपने कैटल्स को लेकर. They moved one place to another with their cattle. They also sold their animal products such as milk, ghee and wool. वो एनिमल प्रोडक्ट जो थे उनको भी बेचा करते थे, जैसे कि मिल्क है, घी है, वूल है. For grains, utensils and textile etc. produced by the settled community, farmer and craftsmen. और जो ग्रेन्स हैं, यूटेंसिल्स हैं और टेक्सटाइल चीज़ें हैं वो जो है सेटल कम्युनिटीज़ के थ्रू प्रोड्यूस की जाती थी, जो ज़्यादातर क्या थे, फार्मर और क्राफ्टमैन थे. One such nomadic tribal group who were involved in these commercial exchange were the Banjaras. एक ऐसे ही nomad tribal group जो इन चीज़ों का commercial exchange करते थे उन्हें बंजारा कहा जाता था. They bought grain and vegetable from the farmer and brought, ये लोग फार्मर और से वेजिटेबल और ग्रेन लिया करते थे और उसको सिटी और टाउन में के मार्केट में बेच दिया करते थे. The Banjara moved along with the caravans in which they carried their goods. बंजारा जो थे वो one place to another अपने कारवान के साथ ही मूव करते थे जिसमें उनका सामान हुआ करता था. उनके एनिमल्स भी वो उनके साथ ही जाते थे. Thus the Banjara provide a very important service to the state and society by transporting food supply from the village to the city. तो इस तरीके से जो बंजारा पैस्टोरल नोमैड्स थी वो एक इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे स्टेट को और सोसाइटी को. क्यों? क्योंकि वो फूड सप्लाई को ट्रांसपोर्ट कर रही थी विलेज से सिटी में. As economy and society become more complex, people with new skills were incorporated with the Hindu society. जैसे जैसे इकोनॉमी और सोसाइटी और बढ़ती चली गई तो नए नए स्किल्स के लोग हिंदी सोसाइटी में इन्वॉल्व हो गए. बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो हिंदू कास्ट बेस का सिस्टम बन गए जो जिनको जाति कहा जाता था. विद इन द क्षत्रिय कास्ट राजपूत बिकम प्रोमिनेंट बाय द 11th and 12th सेंचुरी. क्षत्रिय कास्ट में राजपूत सबसे जो प्रोमिनेंट यानी सम्मानपूर्ण जाति थी. राजपूत जो थे वो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे. जनरली ट्राइबल ग्रुप बिलोंगिंग टू रूलिंग फैमिली बिकम राजपूत. ज़्यादातर वो ट्राइबल ग्रुप जो रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे राजपूत बन गए. अदरवाइज अ मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब जॉइन द जाति हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट हियरार्की. और बाकी जो भी ज़्यादातर जो ट्राइब्स थी वो जाति उन जातियों को बिलोंग करने लगी जो लोअर कास्ट में के माने जाते थे. Thus many tribes group later become a part of caste based Hindu society. इस तरीके से बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स भी बाद में हिंदू सोसाइटी की कास्ट बेस्ड सोसाइटी में डिवाइडेड हो गए. दूसरी तरफ बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो कि पंजाब और सिंध रीजन के थे. वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए क्योंकि इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था और वो कास्ट हियरार्की यानी कास्ट के भेदभाव से अलग थी. यहाँ पे केस स्टडी है ट्राइब्स की. गोंड ट्राइब्स है और उसके अलावा एक अहोमोस है. ये आप खुद पढ़ेंगे. हमारा चैप्टर क्लोज होता है. कल से हम नया वीडियो भेजेंगे नए चैप्टर का और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का भी आपको PDF मिलेगा.